Welcome to Rizvi's e-learning channel. Hello student, I am Hasnain Nadaf from MBA department. Today we will discuss on historical background of Constituent Assembly. First, we must know about Constituent Assembly. Constituent Assembly, the term Constituent Assembly typically referred to a body of representative responsible for drafting or adopting a new constitution for a country. Okay. So, the historical background of Constituent Assembly can vary by country, but here are some key points. It means कि जो Constituent Assembly आमतौर पर किसी कंट्री के नए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने या फिर अडॉप्ट करने के लिए किया जाता है। या तो अडॉप्ट करते हैं या फिर ड्राफ्ट करते हैं, बनाते हैं या फिर किसी और का अपनाते हैं। रिस्पॉन्सिबल रिप्रेजेंटेटिव के एक बॉडी को रिफर करता है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। सो किसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कंट्री को देखते हुए अलग अलग हो सकती है। तो कुछ की पॉइंट्स है, जैसे कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, अमेरिकन रिवोल्यूशन है, 1776 में फ्रेंच रिवोल्यूशन है, 1789 में लैटिन अमेरिकन इंडिपेंडेंस है 19th सेंचुरी में। सो वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट अमेरिकन रिवोल्यूशन 1776। द कॉन्स्टिट्यूएंट कांग्रेस इन द यूनाइटेड स्टेट played a role similar to a constituent assembly when it drafted the article of confederation in 1777 and later the US Constitution in 1789. It means कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में एक महाद्वीपीय कांग्रेस ने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सिमिलर रोल प्लेड किया। जब 1777 में आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन के बाद 1789 में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। 1787 में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। सो अमेरिकन रिवोल्यूशन। सेकेंड है आपका फ्रेंच रिवोल्यूशन। द फ्रेंच नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कन्वेंट in 1789 during the French Revolution to draft a new constitution. It marked a significant moment in modern constitutional history. So 1789 में फ्रेंच रिवोल्यूशन के दौरान एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए फ्रेंच नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलाई गई थी। ठीक, और ये मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट मोमेंट था जब फ्रेंच रिवोल्यूशन असेंबली को या फ्रेंच नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को बुलाई गई थी। तो ये मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में एक सिग्निफिकेंट मोमेंट था। थर्ड इज लैटिन अमेरिकन इंडिपेंडेंस 19th century. Many newly independent Latin American countries formed constituent assemblies to establish their constitution. For instance, Venezuela's 1811 and Constituent Congress dropped one of the earliest constitution in region. It means कि कई नए इंडिपेंडेंस लैटिन अमेरिका कंट्रीज में ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इस्टेब्लिश करने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया था इसमें 19th सेंचुरी के दौरान। अब एग्जांपल के लिए वेनेजुएला की 1811 की जो कॉन्स्टिट्यूएंट कांग्रेस ने इस रीजन के सबसे अर्लीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में से एक को ड्राफ्ट किया था। कब? 19th सेंचुरी में। ओके, ये था आपका लैटिन अमेरिकन इंडिपेंडेंस। नाउ द फोर्थ इज यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली
19 एंड 20th सेंचुरी, 19 और 20 के दशक के दौरान. So in European Constituent Assembly, various European nations established Constituent Assembly during the period of political change. For example, Germany's Weimar National Assembly adopted a Weimar Constitution in 1919 after World War I. जो यूरोप में वेरियस यूरोपियन नेशन ने पॉलिटिकल चेंज के दौरान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इस्टेब्लिश किया. ठीक, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि जर्मनी के जो वाइमर नेशनल असेंबली ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट यानी प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1919 में वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन को अपना लिया था. ये थी 1920 सेंचुरी. नाउ post-colonial nation, 20th century. In post-colonial nation, 20th century, many former colonies, upon gaining independence, convened constituent assemblies to draft their constitutions. India's Constituent Assembly, formed in 1947, is a notable example. पोस्ट कॉलोनियल नेशंस में यानी 20th सेंचुरी के दौरान बहुत सारे कई फार्मर कॉलोनीज ने इंडिपेंडेंस के बाद अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलाई. ठीक, जिसमें आपका 1947 में 1947 में इंडिया ने भी फॉर्म किया था इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को. ठीक, सबसे बेस्ट एग्जांपल है 1947 में इंडिया ने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ड्राफ्ट किया था, फॉर्म किया. ठीक, एंड लास्ट कंटेम्पोररी एग्जांपल, Constituent Assembly continued to play a crucial role in constitution making, especially in countries undergoing political transitions or conflict revolutions. So, Constitution Assemblies. कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. ठीक, स्पेशली उन देशों में, उन कंट्रीज में जो पॉलिटिकल ट्रांजिशंस या फिर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन से गुजरते हैं, उनमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बहुत ही मेन रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. ओके, so there are just a few examples, and the historical context of constitution assemblies can vary widely based on the specific circumstances and on the specific circumstances and the challenges faced by the each nation. Okay, if you have any doubts, so please you can comment in this video. Thank you, class.